छलावा, अंधेरे की परछाई, भाग 3। पिछले भाग का संक्षेप। अजय, नेहा और समीर अपने दोस्त रोहित को खो चुके थे। वे एक बूढ़े आदमी की मदद से एक रहस्यमयी सुरंग में छिप गए, जहां उन्हें छलावा की सच्चाई पता चली। छलावा एक तांत्रिक रुद्रनाथ की अपूर्ण साधना का दुष्परिणाम था, जो अब एक दानवी छाया बन चुका था। जैसे ही वे सुरंग में छुपे थे, वही लड़की अब और भी भयावह रूप में सामने आ गई और उसने उन्हें घेर लिया। बूढ़े ने कहा कि यह छलावा की अंतिम चाल थी। अब उन्हें इसे हर हाल में रोकना था। सुरंग के अंदर घना अंधेरा था। चारों तरफ से आती फुसफुसाहटें अब कानों के अंदर शीशे की तरह घुस रही थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लड़की हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसके चारों ओर घूमती हुई परछाइयां जोर जोर से हंस रही थीं। अचानक बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, इसका अंत सिर्फ इसकी अपनी छाया से हो सकता है। मतलब? अजय ने घबराकर पूछा। बूढ़े ने जल्दी से अपने झोले से एक छोटी सी मटकी निकाली और उसे तीनों को दिखाते हुए बोला, यह पवित्र राख जिसे इस जगह के सबसे पुराने मंदिर से लाया गया था। अगर इसे छलावा की छाया पर छिड़क दिया जाए तो यह खत्म हो सकता है। मगर क्या? नेहा हांफते हुए बोली। बूढ़े ने उनकी ओर देखा। छलावा तब तक नष्ट नहीं होगा जब तक कोई इसे अपनी छाया से बांधकर इसकी शक्ति खत्म नहीं कर देता। इसका मतलब है कि किसी को इसकी छाया के पास जाना होगा और अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। तीनों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। समीर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं करूंगा। नहीं, तू पागल है, अजय चिल्लाया। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। समीर ने तेज आवाज में कहा, हम पहले ही रोहित को खो चुके हैं। अगर हम कुछ नहीं करते तो हम सब मारे जाएंगे। मैं इसे खत्म करना चाहता हूं। बूढ़े ने उसकी ओर देखा और सिर झुका लिया। अगर तुम तैयार हो तो ये लो। उसने मटकी समीर को पकड़ा दी। पर यह इतना आसान नहीं होगा, बूढ़े ने आगे कहा। जैसे ही तुम इसकी छाया के पास जाओगे, यह तुम्हें अपने भीतर खींचने की कोशिश करेगा। तुम सिर्फ तब तक जीवित रह सकते हो जब तक तुम्हारी आत्मा इसकी छाया में पूरी तरह नहीं समा जाती। समीर ने गहरी सांस ली और मटकी को कसकर पकड़ लिया। अगर मैं नहीं लौटा तो भाग जाना। अजय और नेहा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं समीर, हम तुझे खो नहीं सकते। नेहा रो पड़ी। समीर ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं मर भी गया तो कम से कम यह खत्म हो जाएगा। समीर धीरे धीरे छलावा की ओर बढ़ा। छलावा ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम मेरे पास आना चाहते हो? समीर ने एक पल के लिए उसकी काली आंखों में झांका और तभी उसने पूरी ताकत से पवित्र राख छलावा की छाया पर फेंक दी। छलावा चीखने लगा। उसकी परछाई एकदम काली लपटों में बदल गई। उसकी हड्डियों जैसी उंगलियां समीर की ओर बढ़ीं और उसके गले को जकड़ लिया। समीर जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर के चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। नेहा चीखी, समीर! लेकिन समीर के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर बची हुई राख छलावा के शरीर पर फेंक दी। अब तू मरेगा! छलावा जोर से चीखा और उसकी काली परछाई चटकने लगी। अचानक एक भयंकर विस्फोट हुआ। अंधेरा टूटने लगा और छलावा की परछाइयां हवा में भंग होने लगी। छलावा की अंतिम चीख गूंजी। सारा जंगल अब एक गहरी शांति में समा गया। अजय और नेहा आंखें खोलकर देखने लगे, लेकिन समीर वह जमीन पर पड़ा था। नेहा उसके पास दौड़ी। समीर, समीर उठ! पर समीर की आंखें बंद थीं। अजय ने उसकी नब्ज जांची और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह जिंदा है। नेहा रो पड़ी। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, वह मजबूत था, इसीलिए बच गया। तीनों दोस्त अब सूरज की पहली किरणों के साथ जंगल से बाहर निकल रहे थे। छलावा की परछाई अब हमेशा के लिए मिट चुकी थी। लेकिन जैसे ही वे कार में बैठे, नेहा को पीछे से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं चला गया हूं? नेहा का खून जम गया। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था, या शायद कुछ था।